हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वांट का अगला लेक्चर, जो एसएससी सीजीएल टायर 2 की मेंस की सीरीज चल रही है। तो आज उसमें देखेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुजा owes 66 2/3% of his property. If 30% of the property that she owes is worth rupees 1,25,000, then 45% of the वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 2020 मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। अब 66 2/3% उसकी प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई है। तो 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, ये उसके हिस्से की प्रॉपर्टी है। उसका 30% उसने, इसका 30% क्या हो गया, 2/3 इंटू 30% इज 20%। अब इस 20% की जो वैल्यू है वो 1,25,000 है। कितनी है बच्चों? 1,25,000। ठीक है, आपको इसके 45% की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,25,000 डिवाइड बाई 20 इंटू आपको क्या करना है, 45 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 0 से ये कट जाएगा आपका, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग के 20 है, दैट इज 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो 2 जीरो आएंगी पक्का। तो 2 जीरो जो है, 25 पंजे 125 बचा 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हासिल 6। पैंतालीस परसेंट की वैल्यू बतानी है ना, 20 दूनी 40, 2.25 है सॉरी, तो दैट इज 2 लाख। इसका आंसर आएगा 2,62,500। यही आना चाहिए, नहीं। देखिए दोबारा, ये आपके पास दे रखा है 125,000 होल डिवाइडेड बाई 20, आपको निकालना 45 का वैल्यू। तो 5 चौके 20, 5 9 45, 9 के टेबल में जाएगा, 3 जीरो लगा लीजिए, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 इज 22, कैरी 2, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 इज 11 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 32, 4 8 ज़ा 32, तो 28 वाला आंसर आएगा। तो दैट इज 281,250। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है पर्सन सेव 33 1/3% ऑफ हिज इनकम। इफ द सेविंग इंक्रीज बाय 22% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम इज। अब एक चीज समझो कि देखो, ध्यान दीजिए, वो कह रहा है जी बंदे की सेविंग जो है वो 33 1/3% है। तो 33 1/3 का मतलब 1/3। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसका मतलब ये है 3 रुपए इनकम होगा तो 1 रुपए एक्सपेंडिचर है, तो 2 क्या है, सेविंग है। तो मैं इसको 300 200 100 मान लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, इफ द सेविंग इंक्रीज बाय 22%, तो 22% इंक्रीज करेंगे तो अब सेविंग कितनी हो गई, 122। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% अगर करेंगे तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 220। तो टोटल इनकम कितनी आएगी, 342, 342। तो कितनी इंक्रीज हो गई इनकम, 42। किस पर बच्चों, 300 पर। 14% इंक्रीज, कितना इंक्रीज आ रहा है, 14%। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये मेंस 2022 का सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The next question is, the monthly expenses of the person are 66 2/3% more than her monthly saving. If the monthly income increased by 44% and her monthly expenses increased by 60%, then there is an increase of 1040 in her monthly saving. What is the initial expenditure? तो आपको एक्सपेंडिचर बताना है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब कहता है जो एक्सपेंसेस है ना, वो 66 2/3% ज़्यादा है आपके सेविंग से। तो ये 2/3 हो गया। तो अगर आपकी सेविंग 3 रुपए तो एक्सपेंडिचर 2 रुपए ज़्यादा होगा, 5 है तो इनकम कितनी होगी, 8। तो हम इसको 800 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। अब इनकम इंक्रीज हो गई 44%, 352 के आसपास, तो 1152 हो जाएगा। अब आपके हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 60%, 300 हो गया, ये 800 हो जाएगा। तो अगर 300 800 हो गया तो 1152 800 के 300 352 आएगा। तो इसका मतलब सेविंग कितनी हो गई, 52, और इस 52 की वैल्यू क्या है, 1040। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 20। अब इनिशियल एक्सपेंडिचर बोल रहा था, एक्सपेंडिचर तो 500 थे, तो 500 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा 10,000 आएगा।
तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चों 10,000। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, रेशो से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप एजम्पशन के तौर पे 800, 500 और 300 एज्यूम कर सकते थे, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेविंग ए सेव 35% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20, बाय व्हाट परसेंट डू हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए, मैंने अप्रोक्सीमेटली शायद इसने बोला है, बट चलिए खैर निकालते हैं। देखो, आदमी की इनकम जो होती है, इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है ना, अगर इनकम 100 रुपये है तो उसकी सेविंग अगर 35 रुपये है तो इनकम होगी 65 रुपये। उसने अपनी इनकम को 20.1% बढ़ा लिया। इज दैट क्लियर? अब सीधी सी बात है भैया, 20.1% का मतलब हो गया सेम 120 रुपये 1 पैसा, और उसने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया 20%। तो 10% 6.5 13 रुपये बढ़ा दिए, तो 13 बढ़ाएंगे तो अपने हो जाएंगे 78, और 78 अगर माइनस करेंगे तो देखिए 42 आएगा, 42.1, और एक्चुअल में कितने बढ़ गए 7.1। तो अप्रोक्सीमेटली 7 बढ़ गए 35 पर, इंटू 100 करेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है ना, ये जीरो हट जाएगी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 7 दूनी 14, तो 20 पॉइंट आई थिंक 7 21 3% के आसपास जो है अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो वी हैव इंक्रीज ऑफ 20.3%, है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। दैट इज वी हैव ए इंक्रीज ऑफ 7.1 ओवर 35 इंटू 100। ठीक है ना, 5 के टेबल में जाएगा 7 पे, और ये 20 आ जाएगा, 0 से 0 रहेगा, 2 7 14 डिवाइड बाई 7, 7 2 14, 20.73 इज 21%। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा आपके पास 20.3। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना अगला, फिफ्थ। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ इनकम ऑफ बी। ए इज इक्वल्स टू 80% ऑफ बी, तो इसका मतलब कि ए ओवर बी की वैल्यू जो है वो 4/5 है। तो इनकम का रेशो ए और बी का वो हो जाएगा 4:5। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है ए 60% ऑफ बी, थ्री बाई फाइव, तो 3:5। कहता है इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो इनकम ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 9/10, ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि इनकम को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए की इनकम को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर को ये कह रहा है जी इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9 अपॉन इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो बी के 90% के एक्सपेंडिचर के बराबर है ना। तो अगर इसको बराबर करना है तो हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनकम ऑफ बी और एक्सपेंडिचर ऑफ बी को। तो ये हो जाएगा 40 50, और ये हो जाएगा 9 3 जो 27, और 9 5 जो 35, 9 5 जो 45। ठीक है ना, तो कहता है जी व्हाट परसेंट आर सेविंग ऑफ ए मोर देन बी, ए का बी से कितना ज़्यादा है। तो ए का बी से 8 ज़्यादा हो गया भैया, 8 5 पे हो गया, 8 5 13 हो गया ना। तो अप्रोक्सीमेटली 8 दूनी 16, 160% आना चाहिए, है ना। सेविंग जो है ए का बी से कितना ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको लेट सपोज मैं 9 4 से 36 कर दूँ, 9 5 से 45, बट ये चलेगा नहीं क्योंकि आपस में बराबर है। तो ये तो है आपस में इक्वल, ये ऐसे इसका ए का 90% इसके बराबर, तो अप्रोक्सीमेटली 160% आना चाहिए, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो है 160 आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मैच नहीं कर रहा। खैर चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Three years ago, Raman's salary was 45,000. His salary is increased by 10%, 20%.
A% है ना। तो देखिए पहले तो 10% इंक्रीज हो गया, 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10, 10 से कितनी हो गई 11। फिर आपका A% इंक्रीज हुआ, तो चलिए x से हम y मान लेते हैं। फिर 20% इंक्रीज हुआ, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 से कितना हो गया, सैलरी हो गई 45,000 से 83,160, ठीक है ना। तो 5 के टेबल में 5 ना 45, 9,000, और 10 के टेबल में ये जीरो कट जाएगी 900, और ये हो जाएगा आपके पास 11 के टेबल से जाना चाहिए, 11 7 जा 77, बचा 61, 5 जा 6 जा, ठीक है ना। 6 के टेबल में जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, तो 1260 आ गया, ठीक है ना। 900 से 1260 आएगा कटने के बाद। तो कितना इंक्रीज हो गया, 900 पर, ठीक है ना, 40%। तो आपका जो आंसर है बच्चों ये देखिए 360 का इंक्रीमेंट आया 900 पर, तो इंटू 100 करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली 40% आएगा। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड, एंड ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग, ही सेव द रेस्ट ऑफ द इनकम। तो देखिए मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है, जिसमें से 10 रुपये उसने 10% तो उसने दे दिए ट्रांसपोर्ट पे, और 20% उसने दे दिए फूड पे, तो उसके पास कितने बचे 70 रुपये। अब उसने 70 का जो 30% है वो उसने क्लोथिंग पे खर्च कर दिया 21 रुपये, तो उसके बाद बचे बच्चों 49, और इस 49 की वैल्यू है 2646 तो ये 5 पे जाएगा, और 9 चौक 36, 54, 540 पे जाएगा। तो कहता है जी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग बताना है आपको, ठीक है ना। तो फूड पे कितना है 20, और क्लोथिंग पे कितना है 21, तो 41 हो गया। तो 540 इंटू 41, तो 1 4 ज़ा 4, ठीक है ना, और 1 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, प्लस 5 इज 21, 21, तो यही आएगा भैया 22140। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आएगा 22140, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है द रेशो द नंबर आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज। देखो यार, अगर मान लीजिए एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, और एक नंबर बच्चों 3 है, तो अगर वो थर्ड नंबर 100 है, एजम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना थर्ड नंबर के लिए। तो वो कह रहा है पहले तो 10% बढ़ गया, तो ठीक है भैया 110 हो गया, दूसरा 25 बढ़ गया तो 125 हो गया। तो पहले और दूसरे नंबर का आपको इनका रेशो बता देना है बस। 5 के टेबल में जाएगा 22 पे, और 5 के टेबल में जाएगा 25 पे, तो रेशो आएगा 22:25। और ये देखिए CGL मेंस 2022 का सवाल है, एंड दैट इज 22:25। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थोड़ा सा ट्रिकी है। कहता था मंथली सैलरी ऑफ A and B आर सेम। तो A और B की मंथली सैलरी सेम है, तो मैं दोनों का x मान लेता हूँ, और यहाँ पे C भी है, C की सैलरी नहीं पता। A डोनेट करता है 10%, B डोनेट करता है 8%, C डोनेट करता है 9%, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2%, दैट इज इक्वल्स टू 400। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 और 8 18 हो गया, तो 18 दूनी 3600। तो इसका मतलब ये जो टोटल है 18, ध्यान से देखिएगा, इस 1800 की वैल्यू 18% की वैल्यू 3600 है। और वो ये कह रहा है कि जी A और B इज 900 मोर देन C। तो इसका मतलब इससे C से 900 ज्यादा है, तो ये 9 क्या है 2700। भाई 900 ज्यादा हो गया ना इससे, तो इसका 9% के लिए 27 है, तो इसकी 30,000 इनकम है। एंड व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ C, यही तो बोला ना 9% की वैल्यू 2700 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी बच्चों इनकम हो जाएगी 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। इजी क्वेश्चन था, सिंपल सी बात थी भैया, दोनों की इनकम सेम है, एक 10% ले रहा है, एक 8% ले रहा है, बीच का गैप 2% है जो 400 के बराबर है, तो 18% की वैल्यू 3600 होगी। 200 का मल्टीपल चलेगा ना यार। और वो कह रहा है जी वो 900 रुपये ज्यादा ले रहा है और बी से, तो इसका मतलब 2700 रुपये उसके पास, तो 9 की वैल्यू 27 होगी। तो बस वो अलग अलग है ना, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी इनकम कितनी है, रेशो थोड़ी दे रखी है, वो तो अलग अलग बता रखी है। करिए लास्ट क्वेश्चन।
मिसेस दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव रुपीज 42,000 पर मंथ। अच्छा, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर? तो यार ठीक है ना, वो 30% बचा रही है तो 70 रुपये खर्च कर रही है। अब सब देखो, 42,000 रुपये उसकी इनकम है, अब वो 30% खर्च बचा रही है तो 70% खर्च कर रही है, तो बस ठीक है, 70 डिवाइड बाय 100 कर लो यार, 2 जीरो कट जाएंगे इसकी। 00 7 दूनी 14, 4 हासिल गया, 1 7 चौके 28 और 29, 29,400 क्या है उसका एक्सपेंडिचर। इजी क्वेश्चन, मतलब मेंस में यार 2022 में देखो कितने आसान सवाल है। तो मैंने आज आपको जो क्वेश्चंस दिखाए हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड हैं सारे, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो एक बार इनको ट्राई कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।